ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मात्स्य महापुराणे विशोकध्वज श्री व्रतम नाम दश्यति तत्मो अध्याय। गुड़धेनु के दान की विधि और उसकी महिमा। मनुरुवाच गुड़धेनु विधानम में समाचक्ष्व जगत्पते की रूपम केन मंत्रेण दातव्यम तदिहोचयताम्। मत्स्योवाच गुडधेनुविधानस्य यद्रूपमहे यत् फलं तदिदानी प्रवक्ष्यामि। सर्वपापविनाशनं कृष्णाजिनं चतुर्हस्तं प्राग्ग्रीवं विनेसेत् भुवि गोमयेनानुलिप्तायां दर्भानस्तिर्सर्वथा लघ्वेन काजिनं त्वद्वत्सं च परिकल्पयेत् प्राङ्मुखीं कल्पयेद् धेनु मुक्तपादां स्वस्तकाम्। उत्तमा गुड़धेनु स्यात् सदा भारचतुष्टयं वत्संभारेण कुर्वीत दाभ्यां वे मध्यमा स्मृता अर्धभारेण वत्सा स्यात् कनिष्ठा भारकेन तु चतुर्थांशेन वत्सा स्याद् गृहीतवित्नासुरनुसारता धेनुवत्सो घृतास्यो तौसित सूक्ष्माम्बरावृतो शुक्तिकर्णाविक्षुपादो शुचिमुक्ता फलेक्षणो सित्सूत्रशिरालोतो सित्कम्बलो ताम्रगण्डकपृष्ठोतो सिच्चामरोमको विद्रुमभूर्युगोपेतो नवनीतस्तनावुभो क्षौमपुच्छो कांस्यदोहा विन्द्रनीलकतारको सुवर्णशृङ्गभरणो राजते खुरसंयुतो नानाफलसमायुक्तो घ्राणगन्धकरण्डको इत्येवं रचयित्वा तो धूपदीपपैरथाचर्येत् या लक्ष्मी सर्वभूतानां या चैव देवेष्वसंस्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु देहस्थाय च रुद्राणि शङ्करस्य सदा प्रिया धेनुरूपेण सा देवी मम पापं वयपोतु विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मी स्वाहा या च विभावसो चन्द्रकर्षकृशक्तिर्या धेनुरूपास्तु सा श्रिये चतुर्मुखस्य या लक्ष्मीर्या लक्ष्मीधरन्दस्य च लक्ष्मीर्या लोकपालना सा धेनुवरदास्तु मे स्वधासया पृथमुख्याना स्वाहा यज्ञभुजां च या सर्वपापहरा धेनु सत्समाचान्ति प्रयच्छ मे एवमामन्त्र ताधेनु ब्रह्मणाय निवेदयेत् विधानमेतद्धेनूनां सर्वासांभिष्पठ्यते या सता पापविनाशिन्य पठन्ते दशधेनव तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप प्रथमा गुडधेनु स्याद् घृतधेनुस्तथा परा तिलधेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जलसंज्ञता क्षीरधेनुक्षविख्याता मधुधेनुस्तथा परा सप्तमी शर्कराधेनु दर्दधिधेनुस्तथाष्टमी रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात् स्वरूपता कुम्भास्वर्यदर्भधेनूनामितरासा तु राशया सुवर्णधेनुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवा
नवनीतेन रञ्चेक्ष तथान्यतु महर्षय एतदेवं विधानं स्यात् एवोपस्करा स्मृता मन्त्रवाहनसंयुक्ता सदा पर्वणि पर्वणि यथाश्रद्धं प्रदातव्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदा गुणधेनुप्रसङ्गेन सर्वास्तवा स्तावन्मयोदिता अशेक्ष्यज्ञफलदा सर्वा पापहरा शुभा व्रतानामुतं यस्माद् विशोक्द्वादशी वर्तम तड्डङ्तवेन चैवात्र गुणधेनु प्रशस्यते आयने विषुवे पुण्ये व्यतिपातेत्वा पुनः गुणधेन्वादयो देयास्तूपरागादिपर्वसु विशोकद्वादशी चेषा पुण्या पापहरा शुभा यामुपोष नरो याति तद्विष्णु परं पदम् इह लोके च सौभाग्यमायुरारोग्यमेव च वैष्णवं पुरमाप्नोति मरणे च स्मरन् हरिं नवाबुर्धसहस्राणि दशाष्टो च धर्मवित् न शोक दुःख दौर्गत्यं तस्य संजायते नृप नारी वा कुरुते यातु विशोक द्वादशी शिव्रतम् नृत्यगीतपरा नित्यं सापि तत्फलमाप्नुयात् तस्मादग्रे हरे नृत्यमनन्तं गीतवादनम् कृत्कर्तव्यभूतिकामेन भक्त्या तु परया नृप इति पठित्य इत्थं य शृणोतिह सम्यगं मधुमुरन्नर्ककारे रचना यक्ष पश्येत् मतिमपि च जाननायो ददातीन्द्रलोके वसति स विबुधो गे पूज्यते कल्पमेकम् इति श्रीमद् महापुराण विशोक द्वादशी व्रतम नाम दशशीतितमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु ने पूछा, जगत पते, अब आप मुझे अभी विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुणधेनु का विधान बतलाइए। साथ ही उस गुणधेनु का कैसा रूप होता है और उससे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए, ये भी बतलाने की कृपा कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि, इस लोक में गुणधेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसका मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। वह समस्त पापों का विनाशक है। गोबर से लिपी पुती भूमि पर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृग चर्म स्थापित कर दे, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। उसी प्रकार एक छोटे मृग चर्म के में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दें। फिर उसमें पूर्व मुख और उत्तर पैर वाली स्वत्सा गौ की कल्पना करनी चाहिए। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनाना चाहिए। 2 भार गुड़ की बनी हुई धेनु मध्यम कही गई है। उसका बछड़ा आधा भार गुड़ का होना चाहिए। 1 भार गुड़ की बनी धेनु कनिष्ठा होती है, उसका बछड़ा 1/4 भार गुड़ का बनता है। तात्पर्य यह है कि अपने ग्रह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर घी से उनके मुख की, सीपों से कानों की, गन्नों से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सूत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गल कंबल की, लाल रंग से चिन्ह की, पीठ के श्वेत रंग से मृग पुच्छ के बालों से रों की, मूंग से दोनों बाहों की, मक्खन से दोनों सतनों की, रेशम के धागे से पूंछ की, कांसा के से दोहिनी की, इंद्र लमनी से आंखों की, तारिकों से, सुवर्ण से सींग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासापुटों की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करके पश्चात यूं प्रार्थना करें, जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी है। धेनु रूप से वही देवी मुझे शांति प्रदान करे, जो सदा शंकर जी के वामांग में विराजमान रहती है तथा उनकी प्रिय पत्नी है। वे रुद्रानी देवी धेनु रूप से मेरे पापों का विनाश करे,
जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान है, जो स्वाहा रूप से अग्नि पत्नी है तथा जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा है, वे ही धेनु रूप से मेरे लिए संपत्ति दायिनी है। जो ब्रह्मा की लक्ष्मी है, जो कुबेर की लक्ष्मी है तथा जो लोकपालों की लक्ष्मी है, वह धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपा है, जो यज्ञ भोजी अग्नियों के लिए स्वारूपा है, समस्त पापों को हरने वाली वे ही धेनु रूपा है। अंत मुझे शांति प्रदान करे। इस प्रकार उस गुण धेनु को आमंत्रित कर उस ब्राह्मण को निवेदित कर दें। यही विधान घृत तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा जाता है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई जाती हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूँ। पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, पांचवी सुप्रसिद्ध क्षीर धेनु, छठी मधु धेनु, सातवीं शक्रा धेनु, आठवीं दधी धेनु, नवीं रस धेनु और 10वीं स्वरूप पता प्रत्यक्ष धेनु है। द्रव बहने वाली पदार्थों से बनने वाली गायों का स्वरूप घट है और अद्रव पदार्थों से बनने वाली गायों का उन पदार्थों की राशि है। इस श्लोक में कुछ मानव स्वर्ण धेनु की तथा अन्य महर्षिगण नवनीत मक्खन और रत्नों से भी गौ की रचना की इच्छा करते हैं, परंतु सभी के लिए यही विधान है और यही सामग्रियां भी हैं। सदा पर अपने श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गायों का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार गुड़ धेनु के वर्णन प्रसंग से मैंने सभी धेनुओं का वर्णन कर दिया। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी और पाप हारिणी है। चूंकि इस श्लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया, इसलिए उसका अंक होने के कारण गुड़ धेनु भी प्रशस्त माने गए हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषु वियोग, व्यतिपात योग अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुड़ धेनु आदि गायों का दान करना चाहिए। ये विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी, पाप हारिणी और मंगलकारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस श्लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु का उपभोग करके मरने पर श्री हरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक को चला जाता है। धर्मज्ञ नरेश, उसे 9 अरब 18,000 वर्षों तक शोक, दुख और दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती, अथवा जो स्त्री नित्य नाच गान में तत्पर रहकर इस विशोक द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करती है, उसे भी वही पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। राजन, इसलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उत्कृष्ट भक्ति के साथ श्री हरि के समक्ष नित्य निरंतर गायन वादन का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत विधान को पढ़ता अथवा श्रवण करता एवं मधुर मुर और नरक नामक राक्षसों के शत्रु श्री हरि के पूजन को भली भांति देखता है तथा वैसा करने के लिए लोगों को सम्मति देता है, वह इंद्रलोक में वास करता और एक कल्प तक देवगणों द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विशोक द्वादशी व्रत नामक 82वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।